ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये आ रहा था बच्चों का कि सर मैथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कुछ भी पढ़ा ही नहीं है या फिर पढ़ा भी तो उनका मार्क्स आ नहीं रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के अंदर तो कैसे मार्क्स को आपको बढ़ाने हैं मैथ में, क्या क्या टॉपिक्स मेन है पहले पढ़ना और क्या क्या बाद में पढ़ना है, किन को टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है ये आपको नहीं पता होता, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मात्र ऐसे 4 मैथ के ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिनसे कि 6 से 7 नंबर आपको मिलते हैं। आपको पता है ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं? नहीं पता है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि 4 से 5 ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे कि आप सीधे 6 नंबर ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद और भी टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आते हैं, तो किस तरीके से आपको मैथ में तैयारी करनी है। तैयारी तो हो गया होगा, रिवीजन करनी है, बचे कुछ टाइम में वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज यहाँ से आप 15 से देखो अच्छी, अगर आपके पास मैथ आपने पहले से पढ़ा है तो आप 20 में 20 भी कर सकते हो। अगर आप नहीं पढ़े हो बहुत दिन से तो आप 15 तक स्कोर कर सकते हो इन चैप्टर्स को पढ़ के। ठीक है, और पहले से पढ़ते आ रहे हो तो 20 में 20 स्कोर करोगे मैथ में, तो क्योंकि मैथ आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है सेक्शन 1 के अंदर। क्योंकि गई सेक्शन 1 में मैथ क्यों टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथ 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 60 में 20 नंबर यहीं से आ जा रहा है। ठीक है, बाकी 40 में सारे सब्जेक्ट खेल रहे हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनता है अपने मैथ के लिए। तो चलो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कहाँ से पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है और फिर मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ से पढ़ना है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने मैथ कुछ भी पढ़ा नहीं है ना, तो मैथ एक चीज़ समझो, या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा है और आपका जो जो चैप्टर वीक है, मैं आपको सिर्फ एक जगह डिपेंडेंट होने के बारे में कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ए टू जेड स्टडी, और कहीं नहीं। ठीक है, ए टू जेड स्टडी आपको मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए बस सफिशियंट है, इसके बाहर आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले चैप्टर समझ लो कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, फिर मैं बताऊंगा कहाँ पर है ये सब चैप्टर कहाँ से पढ़ सकते हो आप। सबसे नंबर पहले पे एक चीज़ मैं बताऊँ जो आपको नहीं पता होता है कि देखो 4 चैप्टर का नाम बता रहा हूँ मैं। प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत को क्या कहते हैं हम लोग? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। दूसरा हो गया अपना अनुपात, ठीक है ना, अनुपात को कहते हैं हम लोग रेशियो। ठीक है, इसके बाद हो जाता है औसत, औसत हो गया अपना एवरेज। ठीक है, मैं फ़ोन से बना रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे कुछ मुझे आगे दिखानी है जो कि फ़ोन में है, इसलिए फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने लैपटॉप से नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखो तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझो, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे समझो, फिर एवरेज पढ़ना है अपने को, रेशियो पढ़ना है अपने को। इतना पढ़ने के बाद हमको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। सर ऐसा इसमें क्या है जो चैप्टर में आप पहले कह रहे हो, इन सभी 4 चैप्टर से आपको देखना है एग्जाम में 6 क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से सुनो, 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इन्हीं से, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो और प्रॉफिट लॉस से 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं 20 में से। तो अपना सबसे पहला काम है कि इन सारे चैप्टर्स को निपटा लो। ठीक है, 6 नंबर लेना है आपको, 20 में से डायरेक्टली यहाँ से आएंगे। तो समझ में आ रहा? तो ये 20 नंबर में, 20 में से 6 नंबर हमने यहाँ से गेन किया, और ये चैप्टर्स को आप 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप पहले से आपने कभी भी पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो फिर तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा टाइम। फिर भी आप कोशिश करोगे पूरा दिन देखे तो आप कर सकते हो 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ रहा मैथ में आपका जो है मेन चैप्टर मैंने बताया यहाँ पे। फिर आपका गाइज यहाँ से टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मेनली हम एक रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन रख देते हैं। एलजेब्रा से गाइज यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में आ रहा है। और मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन अगर यहाँ से ले ले तो हमने कितना हो गया यहाँ पे, 5 नंबर यहाँ से आ गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ लो, बेसिक कंसेप्ट पढ़ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट से ही हम 1 नंबर ले सकते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन आते तो एक बेसिक वाला आता है और एक थोड़ा सा डेप्थ वाला, तो हम बेसिक वाला भी बना लें तो हम एक क्वेश्चन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर टाइम एंड वर्क से लेंगे। टाइम एंड वर्क मैंने बोला, ध्यान से सुनना। यहाँ से फिर अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आते हैं ना, तो अब 2 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना दोगे जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ के। ठीक है, कहाँ मैंने पढ़ाया वो सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको, बट अलजेब्रा नोट करते जाओ कॉपी पे। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आप ले लोगे यहाँ से 2 नंबर, और यहाँ से मेंसुरेशन आप चाहो तो दिन भर पूरा दगा के 1 दिन में ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूला को लिख के कॉपी पे चिपका दो जहाँ पे सवाल बनाते हो। ये 5-6 दिन लगातार एक एक बार पढ़ते पढ़ते सारा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से 5 नंबर, तो कुल कहने का मतलब 6 नंबर पहले और 5 नंबर हमने अभी टोटल मिला के 11 नंबर यहीं से ले लिए। मैथ में देखो बस चंद ये हम लोगों ने 7 चैप्टर पढ़ा और यहाँ से मोर देन 50% स्कोर कर लिए। ठीक है, अब इसके अलावा गाइज आपको क्या पढ़ लेना चाहिए? देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ज्योमेट्री पढ़ लेना चाहिए, पहले ट्राइगोनोमेट्री, बिकॉज इनसे एक एक क्वेश्चन आते हैं, और देखो एक एक क्वेश्चन आएंगे और बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर्स है। तो इसके बाद आपको ना पॉलिनोमियल्स पढ़ना चाहिए, जो कि आप 1 दिन में पढ़ लोगे, जो मैंने पढ़ाया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और 1 दिन में आप आराम से पढ़ लोगे। लीनियर इक्वेशन 1 दिन में पढ़ लोगे, जो मैंने पढ़ाया, 1 नंबर यहाँ से आता है, तो कुल मिला के 13 नंबर आपने आराम से गेन कर लिया। तो पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, ये सभी चीज़ें जो है एक एक दिन में ख़त्म की जा सकती है इन सभी चैप्टर्स को। तो ये जो चीज़ थी आप इनको कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग ये कर लेते हैं थोड़ा सा अर्थमेटिक में, फिर से एक बार हम लोग घुस जाए, तो अर्थमेटिक के अंदर एक चैप्टर आपको मिल जाएगा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आ जाता है, जो कि सिंप्लीफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस पे बन जाता है। तो 13 1 नंबर और 13 नंबर आपका यहाँ से 14 नंबर आ गया। ठीक है,
सिंप्लीफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करते रहो मैथ की, वो आपकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, ठीक है ना। अब गई यहाँ से अगला सवाल अपना बनता है कि अब इसके बाद हम कहाँ से पढ़े, ठीक है। तो देखो SI CI आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, जो मैंने पढ़ाया। आप अगर CI देखो यहाँ पे अगर CI नहीं पढ़ते हो फिर भी SI पढ़ के जाते हो तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको। तो 15 नंबर तो आपको सिंपल यहीं से आ गया। देखो हमने क्या क्या चीज़ें अभी छोड़ दिया है। हमने ज्योमेट्री के बारे में बात नहीं की, हमने ट्राइगोनोमेट्री के बारे में बात नहीं की, ठीक है, इन दोनों के बारे में बात नहीं की, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बात नहीं की, जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इनके बारे में बात नहीं की, हमने पूरी नंबर सिस्टम्स के बारे में बात नहीं की, हमने पूरी जो है आपको LCM SCF से बात नहीं की, ठीक है। तो इन सभी से क्वेश्चंस बनता है, जो नल एंड टंकी की बात नहीं की हमने, पूरी बोट एंड स्ट्रीम की भी बात नहीं की, ठीक है। वे बहुत सारे चैप्टर्स में अभी हम छोड़ के ही हम लोग 15 नंबर ला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर जो है बहुत कम टाइम वाले 15 नंबर की तैयारी आप यहाँ से करोगे। फिर भी अगर जो पहले से रिवीजन कर लिए मार्क्स नहीं बढ़ रहा है तो सुनो, अब आपको कहाँ पे फोकस करना है। इतना चैप्टर करने के बाद, इतना चैप्टर करने के बाद सीधे आपको ट्राइगोनोमेट्री पे जंप करना है, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। बेसिक ट्राइगोनोमेट्री आपके सिलेबस में भी दे रखा है, तो यहाँ से हम बेसिक ट्राइगोनोमेट्री पढ़ लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप ज्योमेट्री के ऊपर, अगर ज्योमेट्री पहले कभी पढ़े हो तो पढ़ना, अदरवाइज लास्ट में टाइम बचता है तो पढ़ना, नहीं तो फिर ज्योमेट्री आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। तो आपने कभी पढ़ाई नहीं है ज्योमेट्री और आपके पास टाइम भी नहीं, कम बचा है, 4 दिन बचा है सिर्फ, 5 दिन बचा है सिर्फ, तो आप ज्योमेट्री को हाथ मत लगाना, ठीक है। इसके बाद आपको कर लेना है क्या, सिंपली गाइज आपको नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लेने हैं। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई है, मैं कहाँ पे पढ़ाई मैं सब कुछ बताऊंगा। आपको नंबर सिस्टम पढ़ लेनी है। तो गाइस इतना चैप्टर करने के बाद आप देखो 17 से 18 नंबर तक ले लोगे। अगर आप टोटल चैप्टर पढ़ लेते हो तो आप 20 में से 20 ले लोगे, इतना समझ लो। अभी जितना मैंने जो जो चैप्टर्स बताइए, तो आपने अब रिपीट तो मैं उसी ऑर्डर में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बताते गया इंपॉर्टेंट थी। तो आपको कॉपी पे नोट करना था। अब सवाल आता है कि इसके अलावा और क्या करें सर। इसके अलावा जो मेरी टेस्ट सीरीज़ है गाइस, मेरी ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज़ है मैंने खुद की लॉन्च की है, वो लगाओ। उसके मैथ जो अगर अच्छे से बना लेगा ना, वैसे तो उसके अंदर मैथ भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है, जीके भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है। और इसकी मैथ जो पूरे बना ले रहा है, इसकी रीजनिंग जो बना ले रहा है, उसकी इंग्लिश और साइंस जो बना ले रहा है, समझ लो वो ऐसे एग्जाम में 55+ स्कोर कर जाएगा, ठीक है, अच्छे से कर जाएगा। अगर जीके वो मतलब अंदाज पे भी मार लेता है तो, ठीक है। और ये चीज़ है, बाकी जो एग्जाम में अगर मैथ नहीं भी आ रहा होगा हमको, ठीक है, नहीं बनाने आ रहा है, फिर भी उसको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ आंसर कर ही देना, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब कहाँ से करना है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखो हम लोग अपने A to Z स्टडी चैनल पे आ गए। आपको दिख रहा होगा ये A to Z स्टडी चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आप आ गए ना, यहाँ पे या तो आप यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट का सेक्शन है, यहाँ पे जाना, या फिर ये जो होम का सेक्शन है ना, ये होम का सेक्शन आपको ऊपर दिख रहा होगा आपके फ़ोन में, उसी में नीचे आना, नीचे आना। यहाँ पे आपको अपलोड्स दिखेंगे, अपलोड्स पे हमको नहीं कुछ करना, नीचे आना थोड़ा सा। इसके बाद आपको यहाँ पे 2022 एग्जाम कोर्स दिखेगा, ठीक है। और इसी के अंदर देखो एक चीज़ है, कोस्ट गार्ड मैथ 2022। जो जो चैप्टर आपको पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो। कुछ कुछ चैप्टर जैसे LCM SCF नंबर सिस्टम मैंने इस बार नहीं पढ़ाया, उसको कहाँ से पढ़ना है, यहाँ पे आपको ना प्लेलिस्ट में जाना। उसके लिए आपको ये वाली प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेलिस्ट लिखा है और इसमें थोड़ा सा नीचे आ जाना है। और ये जो 2022 कोर्स है इस पर रुक जाओ, इसको नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शो ऑल जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो शो ऑल पे जाके टच कर लेना। और देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैथ 2021। एक से मैंने फ़ोन को रोटेट कर रखा है तो नहीं दिख रहा होगा, उसमें 70 वीडियोज़ है। आप देखो इस प्लेलिस्ट को मैं खोलता हूँ, इस प्लेलिस्ट को खोलने के बाद आपको दिख जाएगा। इसके अंदर मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया था। स्क्वायर रूट देखो क्लास 1 से लेके स्टार्ट है। आपको पूरी पूरी देखो नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, जो चीज़ें जो आपको नहीं मिल रही है ना, यहाँ पे आके देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। मतलब आपको यहाँ पे चैप्टर्स देखो ऊपर में लिखते गया है, यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर सिस्टम, जो भी चीज़ें आपने अभी तक नहीं पढ़ी है यहाँ से पढ़ो। प्रैक्टिस सेट कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखते जाओ, LCM SCF देख लो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन है, ठीक है। जो जो चीज़ें हैं अनुपात समानुपात, ऐसा तो ये पुरानी वाली है, बट जो नई वाली क्लासेस में नहीं हो पाई टाइम की वजह से, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख लोगे, ठीक है। और बाकी 2022 वाली पहले प्लेलिस्ट देख लेना। उसके अलावा आपको जो नहीं मिल पाती है तो 2021 वाली प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लो। आपका श्योर है कि मैथ में 20/20 बनेगा। इसके अलावा देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से लाएँ। अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन के लिए देखो टेलीग्राम चैनल पे आ गए, अपना A to Z स्टडी ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल है। जैसे ही इस पर हम लोग टच करेंगे, ठीक है, इसी के ऊपर देखो यहीं पे आप टच करोगे तो ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पे फाइल्स नाम का एक ऑप्शन दिखता है, आपको फाइल्स पे जाना और यहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कितनी सारी PDF है, साइंस क्लास 13, 12, रीजनिंग, मॉक टेस्ट, CDM। इसमें बहुत ज़्यादा नीचे चले जाओगे ना आप ऐसे ऐसे, तो बहुत सारे दिख जाएंगे आपको। इसके अंदर मैथ के भी क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैथ क्लास 26, ट्राइगोनोमेट्री, परसेंटेज, ऐसे बहुत सारे चैप्टर वाइज आपको मैथ के PDF
ज्योमेट्री देखो, यहाँ पे PDF में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आप एग्जाम के लिए घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। या फिर जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेगा। देखो मिशन 500, ये सारे मैथ के क्वेश्चन डाउनलोड कर करके आप बनाते रहो एग्जाम तक, आपका श्योर है गाइज कि आपका जो है ना सिलेक्शन फिक्स है, ठीक है। वहाँ पे 700 कुछ PDFs हैं, ठीक है। 700 PDFs आपको लग रहा है आप पढ़ पाओगे नहीं ना, फिर भी आप इसके अंदर खैर टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े रहोगे तो आपका इससे GK GS स्ट्रांग होते रहेगा। यहाँ पे क्विज होते रहता है। इसके अलावा और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसको जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपको, तो साथ में आपको टेस्ट सीरीज लगाते रहना है जो A to Z स्टडी की तरफ से लॉन्च हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, ठीक है। टेस्ट सीरीज बाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम आता है अगर, तो 7279047787 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना, आपको मदद कर दी जाएगी, ठीक है। व्हाट्सअप करोगे इस नंबर पे तो आपको टेस्ट सीरीज कैसे बाई करना है ये चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी A to Z स्टडी को सब्सक्राइब करके बने रहो, डेली में लगातार क्लासेस करा ही रहा हूँ आपके एग्जाम तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।